नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहने वाला, कैसा रहेगा मासिक राशि पर, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या देने वाला है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार आपका कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से हम आपके लिए बताएंगे। बशर्ते आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पता नहीं कौन सी चीज़ आपके लिए लाभप्रद हो जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि अब मेरे बहुत पुराने आप जो है मेरे दर्शक हो चुके हैं, आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे को समझ पा रहे हैं, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नए जुड़े हैं आप मेरे चैनल पर तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसका लाभ उठाइए। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पर आप कमेंट्स डालते हैं, वहाँ मैं जवाब नहीं दे पाता। आपको जो जवाब मांगना है, जवाब लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी, ये कैसे रहेंगे आपके लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आपकी राशि के स्वामी, मकर राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव की स्थिति दूसरे भाव में रेट्रोगेट होकर के बनी हुई है। तीसरे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, पांचवें भाव में गुरु और मंगल बैठे हुए हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन में सूर्य देव विराजमान है, और अष्टम भाव में बुध और शुक्र हैं, और आपके भाग्य स्थान में केतु विराजमान है। ये गोचर आपका इस समय वर्तमान में चल रहा है। अगस्त के महीने में आपके लिए ये क्या देने वाला है, तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो शनि देव आपके राशि के स्वामी हैं और सेकंड भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रख करके चले, क्योंकि रेट्रोगेट चल रहे हैं तो स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है, बात रोग बढ़ सकता है आपके लिए, मानसिक परेशानी हो सकती है, 7.5 रहिया चल ही रही है तो 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है, खर्चा हो सकता है, परिवार पे खर्चा हो सकता है, किसी ऐसी चीज़ों पे आपका खर्चा हो सकता है। तो दूसरे भाव में बैठ करके अर्निंग तो कराएंगे आपसे, परिश्रम भी बहुत कराएंगे, क्योंकि ये जमीन जायदाद और परिश्रम के कारक कहे गए। तो शनि देव आपसे परिश्रम बहुत करवाएंगे, तब जाकर के आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, आपका जो स्वास्थ्य है वो लगभग अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा ज्ञान विवेक की। तो वहाँ के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव की स्थिति बुध के साथ अष्टम भाव में है, अच्छी नहीं कही गई। ये संतान का भी घर है, संतान की शिक्षा के लिए भी, संतान की हेल्थ के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, शिक्षा के लिए आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई रिसर्च में आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की रिसर्च है आपकी, तो वो वहाँ आप कामयाबी की तरफ जाएंगे, आपको कामयाबी उसमें मिलेगी। तो बैठे कौन है वहाँ पर, गुरु और मंगल बैठे हुए, तो एक ऊर्जा मिलेगी मंगल देव से आपके लिए, और गुरुदेव आपको ज्ञान विवेक देंगे। तो ये तो समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान के मालिक हैं, संतान के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, ये उनके कारक कहे गए। तो आपको ये सारी चीजें गुरुदेव देंगे। लव रिलेशन की बात करें, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान विवेक आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान आपका साथ देगी। कंसीव करना चाह रहे हैं तो इस समय कंसीव कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपके घर में संतानोत्पत्ति होगी। अब करते हैं दाम्पत्य जीवन की बात। तो दाम्पत्य में सूर्यदेव बैठे हैं, सूर्यदेव कर्क राशि में बैठे हैं, मित्र की ही राशि में है, और वो 8वें भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गए हैं। तो अष्टम भाव पाराशरी सिद्धांत में कहा है ये कि अष्टम भाव के स्वामी यदि
सप्तम भाव में चले जाएं या सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले जाएं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य में कमी नजर आती है। एक दूसरे के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। बाकी यहाँ के स्वामी जो है चंद्रदेव बनते हैं, चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है, तो मैं समझता हूँ आप जो भी काम करेंगे, जो व्यापार करेंगे वो अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली रहेगी। 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद में ये अपनी राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो फिर आपके लिए और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। भाग्य की बात करते हैं, भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं बुद्धदेव, और बुद्धदेव शुक्र के साथ छठे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जो गोचर कर रहे हैं करेंगे वो अष्टम भाव में करेंगे, तो बुद्धदेव 22 तारीख को यहाँ रेट्रोगेट हो जाएंगे और ये शुक्रदेव यहाँ से 25 तारीख को अपने नीचे के हो जाएंगे, तो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं हो रही। तो भाग्य में कहीं मुझे शिथिलता नजर आ रही है, भाग्य में कहीं कमजोरी नजर आ रही है, आपके जो विचार हैं उन विचारों में कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आ रही है। तो विचारों को आपको सटीक रखना है, अपने विचारों पर स्थिर रहना है और सकारात्मक सोच रखनी है आपको, तो फिर आपका व्यापार और बिजनेस भी चलेगी, जबकि मुझे बिजनेस में भी कमी नजर आ रही है, भाग्य साथ कम दे रहा है। अब बात करते हैं हम आपके कैरियर भाव की, कर्म क्षेत्र की। वहां के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र देव भी बुध के साथ कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे, तो आपके कैरियर भाव में भी कमी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए मेहनत बहुत कराता है, परिश्रम बहुत कराता है। हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र के माध्यम से कोई आपने FD कराई हो या आपने कुछ ऐसा कहीं जोड़ के रखा हो, तो उसकी मिलने की संभावना बन सकती है। कोई वसीयत वगैरह कहीं से होने वाली हो, कोई बुजुर्ग आपके लिए कुछ देना चाहते हो, तो इस पीरियड में मिलने की संभावना बनती है। तो आपके मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य सा ये महीना नजर आ रहा है, इसमें ज़्यादा उन्नति तरक्की की बात मैं कहूँ, मैं शास्त्रों का तो बात कर रहा हूँ कि मैं आपके तूल बांधू को छप्पड़ फाड़ के देंगे शनि के, ये करेंगे वो करेंगे, तो साढ़े साथ ही चलिए, अपना सोच समझ करके चलें और अपना यात्रा सोच समझ के करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। परिश्रम मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। शिक्षा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और स्वास्थ्य का भी आप उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कैरियर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि उसमें कहीं कमी नजर आए। इस प्रकार से आपका ये महीना अच्छा रहे। ईश्वर की आराधना कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए, शंकर भगवान की आराधना कीजिए, तो मैं समझता हूँ। और ये वैसे भी अब जो महीना चल रहा है वो श्रावण का महीना है, तो इसमें भोलेनाथ की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा समय आपका जाएगा। ये अगस्त का महीना बढ़िया जाने वाला है, कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।